तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे सुपर हीरो की जिसके बारे में किसी को याद भी नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सुपर हीरो आने वाली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जल्द ही अपना डेब्यू करने वाला है और शायद ये मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी हो सकता है अगर इसके साथ वो कोई कांड नहीं कर दे तो। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्री की, एक ऐसा सुपर हीरो जिसके बारे में किसी को याद भी नहीं है और किसी को काफी अच्छी तरीके से पता भी नहीं, सिमिलर टू हिज कॉमिक बुक्स ओरिजिन। सेंट्री का असली नाम दरअसल रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, जिसे उसके दोस्त बॉब रेनॉल्ड्स के नाम से भी जानते थे। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स अपने घर में सो रहा था कि तभी अचानक जोरदार बिजली के झटके से उसकी नींद अचानक खुल जाती है। उसकी वाइफ उससे पूछती भी है कि क्या सब कुछ ठीक तो है ना, जिसके जवाब में रॉबर्ट उससे कहता है कि सब कुछ ठीक है और उसे वापस सो जाना चाहिए। रॉबर्ट की बात सुनकर उसकी वाइफ एक बार फिर से सो जाती है और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स अपने सपने की वजह से परेशान होकर उस रूम से बाहर निकल जाता है। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को काफी समय से इस बात का एहसास हो रहा था कि वो जो जिंदगी जी रहा है वो उसकी असली जिंदगी नहीं है। उसे बार बार एक ही चीज लग रही थी कि वो दरअसल रॉबर्ट रेनॉल्ड्स नहीं बल्कि सेंट्री नाम का एक सुपर हीरो है, लेकिन ना जाने क्यों उसकी दिमाग में हल रही ये सारी यादें काफी धुंधली सी थी। वो अपने बुक शेल्फ में से एक किताब को निकालता है, जिसे खोलने पर उसे में छुपी हुई एक बोतल निकलती है। रॉबर्ट उस बोतल को निकालता है और उस समय के बारे में सोचने लगता है जब वो सुपर हीरो सेंट्री था। उसे धीरे धीरे करके ये याद आने लगता है कि आखिरकार इस सब की शुरुआत हुई कैसे थी। ये दरअसल 1960s की बात होगी, जब रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक आम इंसान था और वो डॉक्टर कॉर्नेलिस के लैब में घुसकर एक सीक्रेट फार्मूला पी जाता है। वो सीक्रेट फार्मूला और कुछ नहीं बल्कि वही सुपर सोल्जर सीरम था जिससे कैप्टन अमेरिका को बनाया गया था। कैप्टन अमेरिका को बनाने के लिए जो सीरम था उसी 100 गुना ज्यादा पावरफुल वर्जन पी था, जिसने पीने के बाद रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को अपने अंदर एक बहुत ही अद्भुत शक्ति का एहसास होने लगा था। अपनी शक्ति का यूज करके रॉबर्ट ने बेगुनाहों को मदद करनी शुरू कर दी और कुछ समय बाद उसने अपने हाथों से एक अपनी कॉस्ट्यूम भी बनाई और इसे करते साथ वो सुपर हीरो सेंट्री के नाम से जाने लगा। सेंट्री दरअसल मार्वल यूनिवर्स का सबसे पहला सुपर हीरो था, जिसके आने के बाद कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर और एंटमैन जैसे सुपर हीरोज दुनिया की मदद करने के लिए सामने आए। और जिस तरह से हर एक सुपर हीरो का एक पेटेंट विलन होता है, उस तरह से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का मतलब सेंट्री का था वॉइड। सेंट्री के हिसाब से वॉइड इस दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली सुपर विलन था, जिसे हराने के लिए सेंट्री को बाकी सुपर हीरोज की मदद लेनी पड़ी थी। लेकिन इतने सारे सुपर हीरोज होने के बावजूद भी वॉइड को हरा पाना उन सब के लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन बड़ी मुश्किल से किसी तरह से वो सब मिलकर वॉइड को हराने में कामयाब जरूर हो गए थे। सेंट्री ने इस दुनिया को ऐसे खतरे से बचाया था जो शायद पूरा यूनिवर्स खत्म कर सकता था। लेकिन सबसे हैरान की बात यह थी कि इस दुनिया के किसी भी इंसान को सेंट्री के बारे में कुछ याद भी नहीं था। और ये सब सोचते हुए से एक बार फिर से डॉक्टर कॉर्नेलिस के कहे हुए शब्द याद आ जाते कि सेंट्री बन जाने के लिए कुछ साल बाद डॉक्टर कॉर्नेलिस ने उसे एक बात बताई थी कि उसके अंदर 1000 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की ताकत है, जो किसी भी एवरेज सुपर हीरो से बहुत ही ज्यादा है। अपने शरीर में दौड़ रहे सीरम की वजह से सेंट्री को अपनी पावर्स एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की तरफ से मिलती है और उसी के कारण उसकी सभी पावर्स का सोर्स सूरज था, ठीक जैसे सुपरमैन का है। ये सब कुछ याद करने के बाद रॉबर्ट को एक ही चीज बार बार लग रही थी। उसको लग रहा था कि वॉइड एक बार फिर से वापस आ रहा है और वो जानता था कि वॉइड को रोकने के लिए उसे एक बार फिर से सेंट्री बनना पड़ेगा। और उसके साथ वो अपने हाथ में पकड़े हुए बॉटल को खोलकर उसमें मौजूद लिक्विड को पी जाता है, जिसके पीते ही उसे एक अजीब सा एहसास महसूस होने लगता है और वो अपने पीछे पलटते ही वो देखता है कि उसके सामने वॉइड खड़ा था। वॉइड उसे कहता है कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स ने बोतल को खोलकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। रॉबर्ट घबराकर उस पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और वॉइड वहां से गायब हो जाता है। ये सारा शोर सुनकर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की वाइफ उसके रूम में आ जाती है और बोतल को वहां पड़े हुए देख उसको लगता है कि रॉबर्ट एक बार फिर से शराब पीने लगा है। रॉबर्ट उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि वो एक सुपर हीरो है, लेकिन उसकी बीबी को भी पूरी दुनिया की तरह रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के सेंट्री होने की कोई भी याद नहीं थी। उसको ऐसा लगता है कि वो नशे में होने की वजह से कुछ भी बोल रहा है और इसके साथ साथ ही वो रॉबर्ट को छोड़कर चली भी जाती है। उसके जाने के बाद रॉबर्ट अपनी अलमारी से एक साधारण सा जैकेट निकालता है और उसे पहनने के बाद वो अपने घर से खोलकर बाहर निकल जाता है। ना तो उसकी कॉस्ट्यूम सेंट्री से मैच कर रही थी, ना उसकी पर्सनैलिटी। तो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स कैसे सेंट्री हो सकता है? वह सब सोचते हुए अपने पावर्स पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है और इसके साथ साथ ही रॉबर्ट रेनॉल्ड्स धीरे धीरे जमीन से ऊपर उड़ने लगता है और वो उड़ता हुआ सबसे पहले फैंटास्टिक फोर के लीडर यानी कि रीड रिचर्ड्स के पास जाता है। एक ऐसा इंसान जो किसी जमाने में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। लेकिन रीड रिचर्ड रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को ऐसा देखता है जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। रॉबर्ट उसे समझाता है कि किसी जमाने में वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन रीड रिचर्ड्स को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। काफी देर समझाने के बाद रॉबर्ट उसे घर जाने के लिए कहता है और घर जाकर एक यूनिकॉर्न ढूंढने के लिए कहता है। मिस्टर फैंटास्टिक उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता
और घर जाकर वो अपनी बीबी सूजन स्टॉर्म से को सभी बातें बताने लग जाता है। रीड की तरह ही सूजन को भी सेंट्री के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उन दोनों की बातें खत्म होते होते उन दोनों की नज़र एक ऐसी चीज पे पड़ती है जिस पे उनकी नज़र सालों से नहीं पड़ी थी। उस यूनिकॉर्न को देखते ही मिस्टर फैंटास्टिक को रॉबर्ट की बताई हुई बातें याद आ जाती है। उन दोनों को दिखता है कि यूनिकॉर्न के नीचे एक वीडियो टेप रखा हुआ है। वो दोनों उस वीडियो टेप को ले जाकर प्ले करते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि टीवी पर दिखाई देने वाली शिकार मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स की है, जो उन सबको कहता है कि अगर वो लोग ये टेप देख रहे हैं तो उनका मरना तय है। वो उनको ये बात बताते ही कि अगर उनके पास रॉबर्ट रेना नाम का आदमी ये बोलते हुए आता है कि वो सेंट्री है तो रीड को उसकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वो सच बोल रहा है। वो इन सबको ये बात भी बताता है कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के वापस आने का मतलब बस एक ही है कि वाइड भी वापस आ चुका है, और वाइड को वापस आने का मतलब था कि इस पूरी दुनिया की तबाही। लेकिन इसके पहले कि वो उन सबको वाइड को रोकने का तरीका बता पाता, उनका वीडियो टेप ब्लास्ट हो जाता है। इधर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को वो साधारण जैकेट धीरे धीरे करके सेंट्री के यूनिफॉर्म में बदलने लगता था, और इसका मतलब एक ही था कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक बार फिर से सेंट्री बनने लगा था। रॉबर्ट अपने सबसे पुराने दोस्त हल्क के पास जाता है, जो उसे देखते ही पहली नजर में ही पहचान लेता है। हल्क को ये बात आज भी याद थी कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स दरअसल एक सुपर हीरो सेंट्री है, जो कि हल्क का एक काफी अच्छा दोस्त भी था। हल्क के पास पहुंचने के बाद रॉबर्ट उसे बताता है कि वॉइड एक बार फिर से वापस आ रहा है, और वॉइड का नाम सुनते ही हल्क काफी डर सा जाता है क्योंकि हल्क ये बात जानता है कि वॉइड की ताकत हल्क से काफी ज्यादा थी। लेकिन रॉबर्ट हल्क को एक छोटा सा सूरज दे देता है और उसे कहता है कि जब तक सेंट्री इस दुनिया में है हल्क को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर रीड रिचर्ड सेंट्री को लेकर अपनी खोज में बिजी था। कई साल पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसे सेंट्री और वॉइड दोनों के होने का सबूत मिल जाता है। लेकिन इसके पहले कि वो और थोड़ा गहरे में चले जाए, डॉक्टर स्ट्रेंज उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टर फैंटास्टिक से ये कहता है कि वो ये जो कुछ भी कर रहा है वो उसे नहीं करना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टर फैंटास्टिक को ये बात समझाता है कि सेंट्री इतना पावरफुल सुपर हीरो था जिसने इस दुनिया को कई बार कई तरह के खतरों से बचाया था, लेकिन उसके बाद भी दुनिया सेंट्री को एक रात अचानक से भूल गई। उसके पीछे कोई तो वजह जरूर होगी, और शायद मिस्टर फैंटास्टिक को इस बारे में और ज़्यादा तहकीकात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही रहने देने में दुनिया की भलाई होती है। इधर सेंट्री बाकी सुपर हीरोज को अपने बारे में याद दिलाने में लग जाता है, और साथ ही साथ वो उन सबको वॉइड के आने के बारे में भी बताता है। अब रॉबर्ट रेनॉल्ड्स पूरी तरह से सेंट्री में बदल चुका था, और इसके साथ साथ ही उसकी कई सारी यादें भी वापस आ चुकी थी, और इसी वजह से उसे अपना घर एक बार फिर से दिखने लगा था। उसका घर यानी कि वॉच टावर, जो इस सिटी में ना जाने कब से खड़ा था, लेकिन वो सिर्फ सेंट्री इसी वजह से नहीं दिख पा रहा था क्योंकि वो उसे अपनी सेंट्री होने का पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सेंट्री की यादें वापस आने लगी थी, उसे अपना वॉच टावर एक बार फिर से दिखने लगा। वॉच टावर में पहुंचने के बाद वो वहां मौजूद अपनी एआई यानी कि क्लॉक से बात करता है। सब कुछ याद आने के बावजूद भी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को अभी भी ये बात याद नहीं थी कि आखिरकार ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से पूरी दुनिया को सेंट्री के बारे में आज भी याद नहीं था। और क्लॉक उसे एक ऐसे ट्रांसमीटर के बारे में बताता है जो कि उस वॉच टावर में लगा था और कई सालों से एक सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा था। सेंट्री की यह बात पूछने पर कि उस ट्रांसमीटर को लगाया किसने है, क्लॉक उसे ये बताता है कि इस सवाल का जवाब देने की इजाजत क्लॉक को नहीं है। क्लॉक की कई सारी बातें सुनने के बाद सेंट्री उस ट्रांसमीटर तक पहुंचकर उसे डिसेबल कर देता है, और ट्रांसमीटर के डिसेबल होते ही इस पूरी दुनिया पर एक अजीब सी शॉक दौड़ जाती है, और धीरे धीरे करके इस पूरी दुनिया को सेंट्री के बारे में याद आने लगता है। आज से कई साल पहले जिन लोगों ने अपनी दीवारों पर सेंट्री के पोस्टर्स लगाए थे वो उनको फिर से दिखने लगे। लोगों को एक बार फिर से सेंट्री के इस दुनिया में होने का एहसास होने लगता है, और इसी वजह से वो एक बार फिर से राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सेंट्री का होने का मतलब यही है कि उनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उस पूरी दुनिया के साथ साथ सेंट्री एक बार फिर से सब कुछ याद आने लगता है। सेंट्री को ये बात याद थी कि उसके जिंदा होने के बाद भी सारे के सारे एवेंजर्स ने मिलकर सेंट्री को मरा हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन उससे भी पहले उसके सबसे खास दोस्त यानी कि रीड रिचर्ड्स ने पूरी दुनिया के सामने सेंट्री को धोखेबाज कहा था। सेंट्री का सबसे खास दोस्त जिस पर वो अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने सेंट्री को धोखा दिया था, और ये बात सेंट्री से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये सब कुछ सोचते होते वो अपनी बीवी के पास एक बार फिर से वापस आ जाता है, जो उसे देखकर ही फूट फूट कर रोना चालू कर देती है। वो उससे कहती है कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था, उसे कैसे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं थी कि उसका पति एक सुपर हीरो है, और एक ऐसा सुपर हीरो जिसने दुनिया के लिए इतना कुछ किया है। लेकिन इसके पहले कि सेंट्री उसे कुछ बोल पाता,
वॉइड वहाँ पहुँचता है और उसकी बीवी को अपने हाथ में उठा लेता है और वो उसे कहता है कि वॉइड को इस दुनिया में लाकर सेंट्री ने बहुत सबसे बड़ी गलती कर दी है और इस बार वो इस दुनिया को ख़त्म करे बिना कहीं भी नहीं जाएगा। वो उसकी बीवी को ज़मीन पर फेंक देता है, लेकिन उसके ज़मीन पर पड़ने से पहले सेंट्री उसको पकड़ लेता है। उसका शक अब यकीन में बदल चुका है कि वॉइड एक बार फिर से वापस आ चुका था। सेंट्री अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया को ये मैसेज देता है कि वॉइड एक बार फिर से वापस आ चुका है और अब उसे हराने के लिए सेंट्री को बाकी सारे सुपर हीरोज की मदद चाहिए। कुछ ही देर बाद वहाँ पर धीरे धीरे करके सारे सुपर हीरोज सेंट्री की मदद करने के लिए आने लगते हैं। वो सब वहाँ खड़े वॉइड का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक आ पहुँचता है। रीड को कुछ देर बाद देखने के बाद सेंट्री उसे ये बात कहता है कि वो ये बात जानता है कि रीड रिचर्स ने वॉच टावर में उस ट्रांसमीटर को इंस्टॉल किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब सेंट्री के बारे में भूल चुकी थी। रीड उसे समझाने की कोशिश करता है कि सेंट्री उसका सबसे अच्छा दोस्त था, वो सेंट्री के साथ ऐसा कुछ कोई भी कहीं भी नहीं कर सकता, लेकिन सेंट्री उसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि वो चाहता था कि रीड रिचर्स ने उसे धोखा दिया था। लेकिन इसके पहले कि उनकी बात खत्म हो जाए, वॉइड वहाँ पहुँचता है और एक एक करके उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। वो धीरे धीरे करके वॉइड से लड़ने लगते हैं, लेकिन वॉइड को हरा पाना उन सब के लिए नामुमकिन था क्योंकि वो ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उन सारे सुपर हीरोज के मिलने के बाद भी वॉइड की ताकत उन सबसे ज़्यादा थी। वॉइड का सबसे पहले अटैक हल्क पे होता है, लेकिन सेंट्री के दिए सूरज की वजह से वॉइड की जान जैसे तैसे बच जाती है। रीड रिचर्स उस लड़ाई में उतरने ही वाला था, तभी अचानक टाइम अपने आप वही रुक जाता है और एक बार फिर से उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज आ खड़ा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे ये कहता है कि उसे बहुत सोचने का बाद अब उसे ये लगने लगा है कि रीडर्स के लिए सच जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए रीडर्स को वो याद करना होगा कि उस रात एक्चुअल में हुआ क्या था। और तभी रीड को ये याद आता है कि जब पिछली बार वॉइड ने शहर पे अटैक किया था तो उसे रोकने के लिए सारे सुपर हीरोज ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करा था, लेकिन वो सब मिलकर भी वॉइड को रोकने में नाकाम रहे थे। उसका कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि वॉइड सिर्फ सेंट्री ही हरा सकता था और उन दोनों की लड़ाई खत्म होने के बाद उन सबको इस बात का कारण भी पता चला क्योंकि सेंट्री खुद ही वॉइड था। वॉइड दरअसल सेंट्री का सबकॉन्शियस था जो सेंट्री के पावर्स पे जीता था, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह थी कि सेंट्री को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वॉइड उसके दिमाग का बनाया हुआ एक पार्ट है। ठीक उसी तरह जिस तरह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों को अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, उसी तरह सेंट्री की ये एक अलग अलग पर्सनैलिटी थी जिसका नाम था वॉइड। और ये बात पता चलने के बाद सेंट्री बाकी के सारे सुपर हीरो से दुनिया की नज़रों में सेंट्री को मार देने के लिए कहता है और इसी वजह से रीड रिचर्ड्स ने पूरी दुनिया के सामने सेंट्री को धोखेबाज कहा था ताकि पूरी दुनिया के लिए सेंट्री को भुला पाना थोड़ा आसान हो जाए और वो सब मिलकर पूरी दुनिया के नज़रों में सेंट्री को मार देते हैं और उसके बाद वो उसे वॉच टावर में ऐसा ट्रांसमीटर इंस्टॉल करते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ रॉबर्ट रेनॉल्ड्स भी ये बात भूल जाए कि वो खुद ही सेंट्री है, क्योंकि जब तक सेंट्री इस दुनिया में है वॉइड भी इसी दुनिया में रहेगा। और ये सब कुछ याद आने के बाद रीड रिचर्ड्स एक बार फिर से सेंट्री के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वॉइड और कुछ नहीं बल्कि उसका खुद का एक पार्ट है। वो उसे याद दिलाता है कि रीड रिचर्ड्स ने सेंट्री के साथ मिलकर ही रॉबर्ट के वॉच टावर में उस ट्रांसमीटर को इंस्टॉल किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने सेंट्री को भुला दिया था। रीड रिचर्ड्स की बात सुनने पर सेंट्री को भी सब कुछ याद आ जाता है और वो ये बात समझ जाता है कि वॉइड को हराने का बस एक ही तरीका है कि उस ट्रांसमीटर को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया जाए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक बार फिर से सेंट्री को भूल जाए। वॉइड सेंट्री की तरह नहीं था, वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि वो सेंट्री का ही एक पार्ट है और इसी वजह से वो धीरे धीरे करके सेंट्री से उसकी सारी पावर्स खींचता रहा था, जिसकी वजह से वो खुद की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स और सेंट्री जैसे तैसे वॉच टावर तक पहुंच जाते हैं और क्लॉक से एक बार फिर से वो ट्रांसमीटर एक्टिवेट करने के लिए कहता है। ये बात जानते हुए भी कि वो कितना पावरफुल है, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक बार फिर से बहुत ही मुश्किल फैसला लेता है। अगर वो चाहता तो इस पूरे यूनिवर्स से वो दूर चला जाता, लेकिन वो यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि इस दुनिया को सेंट्री की अभी भी ज़रूरत है और इसी वजह से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक बार फिर से वो काम करता है जो उसके लिए शायद इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। वो रीड से उस ट्रांसमीटर को फिर से एक्टिवेट करने के लिए कहता है और उसके एक्टिवेट होते ही एक बार फिर से इस पूरी दुनिया पर एक शॉक वेव फैल जाती है और धीरे धीरे करके हर कोई सेंट्री को एक बार फिर से
भूल जाता है। वर्ल्ड से मची हुई इस दुनिया के तबाही को मीडिया वालों ने एक तूफान की वजह से हुई तबाही बता दिया था। अपनी गाड़ी में बैठकर न्यूज़ सुनने के बाद रॉबर्ट रेनॉल्ड्स और उसकी वाइफ ने रेडियो को ऑफ कर दिया और गाड़ी से उतर के सामने वाले रेस्टोरेंट में चले गए। इस पूरी दुनिया के साथ साथ रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की बीवी सेंट्री को एक बार फिर से भूल चुकी है और रॉबर्ट एक बार फिर से एक दुनिया के सामने सबसे पावरफुल इंसान से एक साधारण इंसान बन गया था। तो भाई लोग ये कहानी थी सेंट्री के ओरिजिन की। दरअसल सेंट्री मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक काफी तगड़ा पावरफुल विलन है जो सीधा कॉस्मिक लेवल के ऊपर बात करते हैं, लेकिन वी आर प्रीटी मच श्योर कि एमसीयू में उतने तगड़े लेवल का तो नहीं दिखाएंगे, ये इसे काफी ज्यादा नर्व कर देंगे। और अगर मैं इसके अचीवमेंट के ऊपर बात करने लगूँ ना तो ये वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को ये पे रैप कर देते हैं। अगर आपको इस सेंट्री का ओरिजिन अच्छा लगे तो इसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर इसके साथ साथ ही अगर तुम्हें और भी कौन से कैरेक्टर का ओरिजिन चाहिए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर तुम्हें डॉक्टर डूम के ओरिजिन के ऊपर अगर जानकारी चाहिए तो फिर ये वाला वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइब SJTV।